किसानों द्वारा फसलों में सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाले डीएपी खाद की कीमत 150 रुपए प्रति कट्टा बढ़ गई है। पहले 50 किलोग्राम के बैग की कीमत 1200 रुपए थी, जो 1350 रुपए हो गई है। तो वहीं यूरिया की कीमत नहीं बढ़ी, लेकिन बैग में 5 किलो माल कम हो गया है। 50 किलो की जगह यूरिया बैग में 45 किलो खाद आएगा, तो वहीं यूरिया का 45 किलो का बैग 267 रुपए में मिलेगा। जबकि एनपीके खाद की कीमतें कंपनी और मिश्रण के अनुपात के हिसाब से अलग अलग है। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। इंटरनेशनल कैरेट डे के अवसर पर एक्सप्लोर द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेट इन फूड इकोसिस्टम, इस विषय पर कृषि जागरण ने सोमानी सीड्स के साथ मिलकर वर्चुअल सेलिब्रेशन किया, जहां सोमानी सीड्स के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर केवी सोमानी ने कैरेट से जुड़ी अहम जानकारियां साझा की। और इतना ही नहीं, कैरेट फार्मिंग में जिन्होंने अपना अहम योगदान दिया है, देश के ऐसे अवॉर्डी फार्मर्स भी इस सेशन में मौजूद रहे। जब हमने गाजर की खेती हम शुरुआत की तो हमारे कई समस्याएं रही थी और कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। और फिर हमने धीरे धीरे हम गाजर की क्वालिटी की सुधार के ऊपर मूल्यांकन करने शुरू कर दिया। तब पहले गाजर हमारी अच्छी नहीं होती थी, वो उसके जड़ून होती थी। फिर हमने उसके गाजर की खुदाई करते थे, उसके साथ हमने साथ उसका मूल्यांकन शुरू किया। तो जिस गाजर को हम टालते थे, उस गाजर की लंबाई, अंदर की लकड़ी और ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी शाइनिंग और उसके पत्ते उसके ऊपर के 5 से 6 होने चाहिए। उसी गाजर की हम 2 जात से शुरुआत की थी। तो हम गाजर की ग्रेडिंग करते करते हमको 7-8 साल लग गई थी। फिर हमारी गाजर की जाकर के हमारी किस्म बनी थी जो 8 से 6 होने चाहिए। उसी गाजर की हम 2 जात से शुरुआत की थी। राजा महाराजाओं के वक्त ऊंटों का इस्तेमाल युद्ध के लिए किया जाता था। धीरे धीरे इनका उपयोग बोझ ढोना, कृषि कार्यों या फिर दूध उत्पादन के लिए भी किया जाने लगा। ऐसे में ऊंटों के पालन से भी किसान अब अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, पशुपालक इससे अपना जीवन स्तर और बेहतर कर सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार भी इसके लिए कई योजनाएं समय समय पर लॉन्च करती रहती है। इसके अलावा वह इस पर अनुदान भी प्रदान करती है। वहीं ऊंट के दूध का पूरा कलेक्शन सरकारी डेयरी RCDF द्वारा किया जा रहा है, जिससे किसानों को बाजार खोजने के लिए भी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा सरकार ने ऊंटों की सुरक्षा के लिए उन्हें दूसरे राज्यों में बेचने पर प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा राज्य सरकारों से भी ऊंटों के पालन पर किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में सुप्रसिद्ध तिलवाड़ा पशु मेले के दौरान भव्य किसान समागम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत फसल बीमा पॉलिसी का वितरण किया। कार्यक्रम में हजारों किसानों के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बलियान, कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल रहे। जहां नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों की तेजी से प्रगति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार उन्हें टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। पीएम की दूरदृष्टि के कारण बीमित किसानों को क्लेम के लिए फसलों के नुकसान का सर्वे भी ड्रोन द्वारा किया जाएगा। गर्मी का मौसम आते ही आग लगने की घटनाएं सामने आने लगती है। कई बार खेत में आग लगने से किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है और नुकसान सहना पड़ता है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के चंदौली का है, जहां चकिया इलाके में गेहूं की खड़ी फसल में अचानक आग लग गई, जिसके चलते 15 किसानों की खून पसीने की कमाई जलकर खाक हो गई। चकिया के सिकंदपुर गांव की सिवान में लगी आग ने 40 बीघे गेहूं की खड़ी फसल को जलाकर खाक कर दिया। घटना की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक गेहूं की खड़ी फसल जलकर खाक हो चुकी थी। आग कैसे लगी, अभी इसके पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि आशंका व्यक्त की जा रही है कि खेतों के बीच से गुजरे हाई टेंशन के तार में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। कृषि जागरण ने तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जयशंकर से 8 से 10 अप्रैल तक हैदराबाद में होने वाले एग्रीटेक साउथ 2022 एक्सपो को लेकर एज अ मीडिया पार्टनर के तौर पर चर्चा की। आपको बता दें कि इस एक्सपो का लक्ष्य सर्वोत्तम और नवीनतम कृषि आदानों, उत्पादों, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच तैयार करना है, जो भविष्य में कृषि को आगे बढ़ाएगा। और इसी के साथ बिहार, तमिलनाडु, केरल और दक्षिण के कुछ राज्यों में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है, जबकि उत्तर और मध्य भारत लू की चपेट में है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में लू चलने की संभावना है। इसके साथ IMD ने राजधानी दिल्ली में गर्म हवाएं चलने की भी आशंका जताई है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।